हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईपीएल डायरीज विद गली क्रिकेटर्स। हम्म। तो इस आईपीएल में हमने कुछ ऐसी चीजें देखी जो हमने आज तक देखी नहीं थी। अगर आपको लग रहा है हम आरसीबी के जीतने की बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है। इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं सीएसके के 10th फिनिश करने के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि इस आईपीएल 2025 में सीएसके की क्या गलतियां थी, अगले आईपीएल में वो क्या सुधार कर सकते हैं मिनी ऑक्शन में जाके, और किस किस प्लेयर को उन्हें रिलीज करना चाहिए, और क्या संजू सैमसन रियली आ रहे हैं सीएसके में या नहीं आ रहे हैं, और सबसे बड़ा सवाल, क्या एम एस धोनी 2026 आईपीएल खेल। तुमसे पूछना चाहूंगा कि 2025 आईपीएल में सीएसके से क्या गलतियां हुई। तो भाई आईपीएल 2025 में मुझे लगता है सीएसके ने सिर्फ टूर्नामेंट में ही गलती नहीं करी। मेरे को लगता है गलती उनकी ऑक्शन से ही थी। तो ना उनने ऑक्शन में अच्छी टीम बनाई, और फिर उनने टीम बनाई भी तो पहले तो देखा जाए तो उनकी ना बैटिंग चली, बहुत सारे ओपनर्स ट्राई करे उनने, कोई नहीं चला। एक अच्छी चीज़ ये हुई कि टूर्नामेंट एंड होते होते उनको एक बहुत यंग टैलेंटेड आयुष मात्रे के रूप में एक बहुत अच्छा ओपनर मिल गया। फिर दूसरी गलत क्या, जो चीज़ गलत हुई है वो देखा जाए तो वो ये है कि उनके कैप्टन जो इस टीम के बेस्ट बैटर है ऋतुराज गायकवाड़ बीच टूर्नामेंट में इंजर्ड हो गए। तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है कैप्टन का ना होना। फिर देखा जाए तो इनके लोअर ऑर्डर से भी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं आया। शिवम दुबे जो बहुत ज़्यादा सिक्स सीटिंग के लिए जाने जाते हैं स्पेशली स्पिन के खिलाफ, तो इस बार उनका बल्ला भी ज़्यादा नहीं चला। और फिर उनका लोअर लोअर ऑर्डर में एमएसडी है तो बहुत बड़े प्लेयर, पर इस बार उनको काफ़ी ऐसी सिचुएशंस मिली जिसमें वो मतलब लगभग लगभग मैच खत्म हो चुका था। और फिर उनके एमएसडी के नीचे जब दीपक हुड्डा आ रहे हैं तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे। पहला इनका फ्लॉप होने का रीज़न मुझे लगता है अश्विन को ज़्यादा पैसा देना। 10 करोड़ रुपए दिया अश्विन को, पर उनने काम 10 लाख का भी नहीं करके दिया। और फिर एक गलती मुझे इनकी ये लगती है, जो इनका ध्रुव का इक्का था, मतीजा पथिराना, उसका फ्लॉप होना मुझे इनकी सबसे बड़ी गलती लगती है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अब सीएसके को किस किस प्लेयर को रिलीज करना चाहिए, क्योंकि कंट्रोवर्सीज बहुत सारी है कि जडेजा को छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए, अश्विन को छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए। तो भाई तुम्हारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे। मेरे हिसाब से तो सबसे पहले ये होली ट्रिनिटी को बाहर करना चाहिए। हुड्डा, त्रिपाठी और शंकर, तीनों बस टीम में जगह भरने के लिए हैं, बाकी परफॉर्मेंस एकदम जीरो है। खास करके हुड्डा का देखा जाए रिकॉर्ड, तो उसने बस आज तक पूरे अपने आईपीएल करियर में एक सीजन 400 प्लस रन मारे हैं, बाकी कभी 200 प्लस भी नहीं जा पाया है। और फिर लॉर्ड शंकर हो गया, त्रिपाठी हो गया, ये सब इनका प्राइम जा चुका है और ये एकदम डेड 11 बना रखी है सीएसके ने। सीएसके में बहुत ज्यादा बड़ी चेंजेस की जरूरत है, खास करके जो अगर पैसा बनाना है तो बड़े बड़े प्लेयर को छोड़ना पड़ेगा, जैसे कि अश्विन जो कि पौने 10 करोड़ लेके बैठे हैं, कॉनवे 6.5 करोड़ लगभग, और रचिन रविंद्र ने भी बहुत डिसअपॉइंट किया है, जबकि उम्मीद बहुत थी कि चलो एक सीजन नहीं चला तो दूसरे सीजन चलेंगे, पर इस सीजन भी बहुत डिसअपॉइंट करा। और फिर लास्ट में मेरे हिसाब से तो जडेजा को भी अब जडेजा से भी आगे बढ़ना चाहिए सीएसके को, क्योंकि काफी अच्छे अच्छे ऑलराउंडर है मार्केट में। अब नए चेहरों को मौका देने का टाइम आ चुका है सीएसके के लिए। भाई मेरे अकॉर्डिंग तो जडेजा को नहीं छोड़ेगी सीएसके, क्योंकि सीएसके का एक फेज है। पहले देखो एमएसडी रहे, जडेजा को एक टाइम पे उन्होंने कैप्टन भी बनाया था अपना। ठीक है, भले ही अभी उनके कैप्टन जो है वो ऋतुराज है, लेकिन जडेजा यार फेस है सीएसके का। अगर जडेजा को छोड़ते तो फैंस के इमोशन के साथ खेलना ही तो हुआ भाई ये। तुम लोग को क्या लगता है, जडेजा को छोड़ देना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग तो जडेजा जैसे प्लेयर को सिर्फ जब वो रिटायर होता है उस टाइम छोड़ो, क्योंकि जडेजा ने बहुत करा है इस टीम के लिए। उनके फैंस जो है उनको पता है, जो रियल फैंस है ना। कई फैंस है जो सिर्फ ये उम्मीद करते हैं जडेजा आउट हो जाए, लेकिन भाई 23 का देखो फाइनल जडेजा ने जिता के दिया है। और बॉल से भी मानता हूँ उतने अच्छे सीजन्स नहीं आ रहे हैं, लेकिन टीम का फेस है, और मेरे अकॉर्डिंग सीएसके ऐसी टीम है नहीं जो फैंस के इमोशंस के साथ इतना खेलेगी। तो भाई क्या तुम लोगों को सच में लगता है कि जडेजा 18 करोड़ की वैल्यू दे रहे हैं सीएसके में। भाई मेरे अकॉर्डिंग वैल्यू 18 करोड़ की तो नहीं दे रहे हैं। मेरे अकॉर्डिंग ऐसा कर सकते हैं, या तो ऑक्शन में छोड़ो और वहां से जाके वापस टीम में ले लो। भाई मेरे को तो सिर्फ ये लगता है कि जडेजा से अब मूव ऑन करने का टाइम आ चुका है। उनको वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे हिसाब से 2-3 साल और कंट्रीब्यूट कर पाएंगे आईपीएल में। और पिछले कुछ सालों से देखा जाए तो उनकी परफॉर्मेंस में बहुत डाउनफॉल आया है। तो मेरे हिसाब से तो मूव ऑन कर लेना चाहिए और किसी एक यंग स्पिनर को टारगेट करना चाहिए जो उनके लिए लंबा सर्व कर सके। तो भाइयों क्या लगता है सीएसके को किस किस प्लेयर को टारगेट करना चाहिए ऑप्शन के लिए?
तो भाई आईपीएल 2025 मिड ऑफ द टूर्नामेंट सीएसके को पता चल गया था वो फर्दर क्वालिफाई तो करेंगे नहीं, तो उनने वहीं से अपनी एक नई टीम बनानी स्टार्ट कर दी थी, नया कोर बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो उनकी लगभग लगभग उनको 8 प्लेयर्स तो हैं उनके पास, अब उनको मेन फोकस करना है सिर्फ तीन चार ऐसे प्लेयर्स जो उस प्लेइंग 11 में फिट हो सके। तो भाई आईपीएल 2025 खत्म होते होते सीएसके के साथ एक चीज़ ये अच्छी हो गई कि उनको एक बहुत यंग और प्रॉमिसिंग ओपनर मिल गया, आयुष मात्रे। तो भाई अगर सीएसके की हिस्ट्री देखें तो उनके पास हमेशा से एक ओवरसीज एग्रेसिव ओपनर रहा है, चाहे वो ब्रेंडन मैकलम को ले लो, डुएन स्मिथ को ले लो, फैफ डु प्लेसिस को ले लो। तो मुझे लगता है कि अगर कोई बेस्ट चॉइस हो सकती है उनके लिए तो बेन डकेट है इस टाइम पे। ऑल फॉर्मेट के बहुत तगड़े प्लेयर हैं बेन डकेट, उनसे ऊपर मेरे को नहीं लगता कि कोई और चॉइस हो सकती है। फिन एलन के नाम पे डिबेट हो सकता है, पर फिन फिन एलन इतने कंसिस्टेंट नहीं है जितने बेन डकेट है। और सबको लगता है कि बेन डकेट आते हैं घुमाते हैं, पर जब अगर कोई प्रॉपरली उनका गेम देखे तो बहुत सेंसिबल क्रिकेट खेलते हैं वो। हाँ भाई, मैं एग्री करता हूँ इस बात से कि बेन डकेट एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं क्योंकि वो बहुत कंसिस्टेंट है। कई लोग उनको टेस्ट में ऐसा समझते हैं कि वो ट्रेविस हेड जैसे, बट वो ट्रेविस हेड जैसे लगते नहीं है मेरे को, क्योंकि उनका गेम वैसा है कि गेम चला के भी खेल सकते हैं, अटैक भी कर सकते हैं और बहुत कंसिस्टेंट बैटर है। तो जो काम कॉनवे और रचिन से उम्मीद लगा के बैठे सीएसके, हो सकता है 26 में डकेट करके दे दे। और भाई एक चीज और ऐड करना चाहूंगा मैं कि जो एक्सपेक्टेशन सैम करन से थी कि 2021 की तरह वो सारा काम कर सकते हैं बैट से भी बॉल से भी, जैसे मिडिल ऑर्डर में आना हो गया, फिर अच्छी पेस पे नीचे आके बॉलिंग करना हो गया, तो वो उन सब के लिए मेरे को लगता है कि कैमरन ग्रीन जो है वो बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलियन है। और भाई एक और पॉइंट मेरे अकॉर्डिंग ये है कि कैमरन ग्रीन जो है बहुत वर्सेटाइल बैटर है, ऊपर भी बैटिंग कर सकते हैं, नीचे आके लोअर ऑर्डर में भी हिटिंग कर सकते हैं और प्रॉपर 140 प्लस पे आपको 4 ओवर करके दे सकते हैं और अच्छी हाइट से, क्योंकि काफी लंबे प्लेयर है और हिट द डेक बॉलर है। तो जो काम शेन वॉटसन सीएसके के लिए करते थे, हो सकता है आने वाले टाइम में वही काम कैमरन ग्रीन करते हुए दिख जाए अगर सीएसके टारगेट करते हो उनको 26 के ऑक्शन में। बैटिंग तो सेट हो गई पर अब हमें अश्विन की रिप्लेसमेंट चाहिए, क्योंकि अश्विन ने जिस जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है तो उस हिसाब से अब हमें उनसे आगे बढ़ना चाहिए। जैसे कि माइकल ब्रेसवेल बहुत अच्छी रिप्लेसमेंट हो सकती है, वो बैटिंग भी अच्छी करते हैं और सेंसिबल बैटिंग करते हैं, लिविंगस्टन और मैक्सवेल की तरह नहीं कि लप्पे घुमा रहे हैं। और हम हमको स्टेप ऑफ के पिच पे 4 ओवर भी ऑफ स्पिन के दे सकते हैं बिल्कुल बढ़िया से। स्पिन के साथ फास्ट बॉलिंग में भी बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है, खास करके पथिराना की रिप्लेसमेंट जल्द से जल्द ढूंढनी पड़ेगी। जैसा उनका इस बार का परफॉर्मेंस था, अगर अगली बार भी वो यही फॉर्म लेके आता है तो बहुत दिक्कत होने वाली है सीएसके को। तो इनको मैट हेनरी हो गया, मार्कवुड हो गया, इस इनको टारगेट करना चाहिए ऑप्शन में। ये दोनों अभी किसी टीम से कॉन्ट्रैक्ट में भी वो नहीं है, तो ये इजीली मिल भी जाएंगे। तो भाई देखा गया है कि खलील अहमद बहुत ज़्यादा ऑफ कलर लगे हैं इस सीज़न में, खासकर आरसीबी सीएसके वाले मैच में जिसमें रोमारियो शेफर्ड ने उनका भूत बना दिया था मार मार के। तो मुझे लगता है कि अगर हैदराबाद मोहम्मद शमी को छोड़ती है या दिल्ली नटराजन को छोड़ती है तो ये लोग खलील अहमद का रिप्लेसमेंट नटराजन या शामी ले सकते हैं। तो भाई सबसे बड़ा क्वेश्चन तो सीएसके फैंस के लिए अभी यही है कि क्या संजू सैमसन आ रहे हैं उनकी टीम में या नहीं आ रहे हैं। तो तुम लोग को क्या लगता है कि आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? तो भाई अभी ऐसा कुछ ऑफिशियल तो आया नहीं है टीम की तरफ से, पर एक प्रूफ या एक हिंट कह सकते हैं जो संजू सैमसन ने दिया है अपने फैंस के लिए शायद। तो उनकी इंस्टाग्राम वाली अगर ये वाली पोस्ट देखें तो उसमें इस पोस्ट में उन्होंने पहले येलो लाइन क्रॉस करी है, फिर उस पोस्ट का कैप्शन अगर ध्यान से पढ़े तो टाइम टू मूव है, तो शायद वो क्या पता मूव करना चाह रहे हो। और फिर इस पोस्ट की सबसे खास बात यह है कि इस पे एक तमिल मूवी का सॉन्ग है और उस मूवी का नाम है 7 AM और कुछ तमिल वर्ड है, तो 7 से हम थाला से रिलेट कर सकते हैं। और सीएसके चाह रही होगी कि उनके पास कोई एक विकेट कीपिंग ऑप्शन आए, क्योंकि मुझे लगता है थाला ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल और सर्विस दे पाएंगे। तो उनको चाहिए कि कोई एक एक्सपीरियंस विकेट कीपर जिसने पहले कैप्टनसी करी हो, तो वो उनको अपनी टीम में इंक्लूड करना चाहेंगे। उसका बैग भी यहाँ नहीं है बाबू भैया। क्या बात करता है तू? हाँ बाबू भैया, मुझे लगता है वो भाग गया। उस गद्दार ने हमें धोखा दे दिया बाबू भैया। हम बेवकूफों की तरह उसका यहाँ इंतजार करते रहे और वो सारे पैसे लेकर शहर से भाग रहा होगा। और भाई सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, ये सवाल तो मेरे को लगता है कौन बनेगा करोड़पति में सबसे ऊपर से होना चाहिए, 7 करोड़ से भी ज्यादा का सवाल है। क्या धोनी वापिस आ रहे हैं 26 में या नहीं आ रहे हैं? तुम लोग को क्या लगता है कि आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? Well, और इस बात पे सीएसके फैंस अपना अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताओ। तो भाई तुम लोग को क्या लगता है यहाँ से कि आ रहे हैं वापिस, खेलेंगे नहीं खेलेंगे, खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए, इस बात पे भी क्वेश्चंस थे कई तो।
तो भाई एक चीज़ नोटिस करने वाली है, जब 2022 का आईपीएल खत्म हुआ था तो सीएसके ने नंबर 9 पे फिनिश किया था और एमएसडी ने तब भी एक सेम जवाब दिया था कि मुझे 4-5 महीने चाहिए, मैं रांची जाऊंगा, फिर अपनी फिटनेस पे काम करूंगा। और उनने जाते जाते ये भी बोला था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं वापस आऊंगा, या उनने ये भी कहा था कि मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मैं वापस नहीं आऊंगा। और इस बार का आईपीएल भी बहुत हॉरिबल रहा है सीएसके के लिए, नंबर 10 पे फिनिश कर रहे हैं पहली बार। तो भाई इस बार का जब आईपीएल खत्म हुआ तो इस बार भी एमएसडी का वही जवाब था कि मैं 4-5 महीने रांची जाऊंगा, बाइक राइड्स करूंगा, फिर मैं अपनी फिटनेस पे काम करूंगा, फिर मैं सोचूंगा। तो उनका यही जवाब था कि मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मैं वापस आऊंगा, या मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मैं नहीं आऊंगा। इनका यही हमेशा का हमेशा, जैसे यही देखा गया है कि वो अपने फैंस को पहेलियों में फंसा के रखते हैं। पर मेरा अगर ओपिनियन लो तो मेरे हिसाब से तो उनको आना चाहिए, क्योंकि हर बार डिबेट होती है कि हर बार हम आरसीबी फैंस को ट्रोल करते हैं कि अगर विराट चले जाएगा तो आरसीबी को कौन देखेगा। तो यही बात सीएसके के लिए भी लागू होती है कि अगर एमएसडी चले जाएंगे तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई सीएसके को देखने आएगा। तो आना चाहिए, एक यंग टीम खड़ी करनी चाहिए। और इतना बड़ा प्लेयर है, इतना बड़ा प्लेयर है, इंडिया को इतनी सारी ग्लोरी दिलाई है, तो मुझे लगता है लास्ट में जाते जाते आईपीएल जीत के हाई नोट पे खत्म करना चाहिए। तो भाई तुम लोग को क्या लगता है अगले साल सीएसके कैसी दिखने वाली है? राहुल, तुझे क्या लगता है कैसे दिखने वाली है अगले साल सीएसके? प्लेइंग 11 क्या होगी, तुम लोग के अकॉर्डिंग बताओ। तो भाई अगर मेरे हिसाब से देखो तो मैं अर्ली कॉल नहीं लेता हूँ, मैं संजू सैमसन को अपनी टीम में इंक्लूड नहीं करता हूँ। और फिर मेरी 11 ऐसी होगी, मैं चाहूँगा ऋतुराज गायकवाड उस टीम के लिए ओपन करे विद आयुष मात्रे। नंबर 3 पे मैं चाहूँगा कि उर्विल पटेल खेले सीएसके के लिए, जो बहुत एक्सप्लोसिव बैटर मिले हैं सीएसके को। नंबर 4 पे मैं चाहूँगा कि कैमरन ग्रीन खेले, क्योंकि वो 4 ओवर एक्स्ट्रा दे भी सकते हैं। नंबर 5 पे मैं चाहूँगा शिवम दुबे खेले। नंबर 6 पे मैं चाहूँगा डेवॉल्ट ब्रेविस खेले। नंबर 7 पे मैं चाहूँगा रविंद्र जडेजा खेले। नंबर 8 पे मैं चाहूँगा एमएसडी खेले, और मैं चाहूँगा कि एमएसडी को एक तुम फिक्स बता दो कि आप नंबर 8 पे खेलोगे। बहुत सारे कमेंटेटर सवाल जवाब करते हैं कि एमएसडी को ऊपर आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। तो मेरे हिसाब से उनको आप नंबर 8 दे दो, फिक्स कर दो कि एमएसडी उसी नंबर पे खेले। और फिर नंबर 9 पे आते हैं नूर अहमद, नंबर 10 पथिराणा, नंबर 11 खलील अहमद, और मेरा इम्पैक्ट प्लेयर होगा अंशुल काम्बोज। तो भाई ये तो थी मेरी टीम। अगर तुमको लगता है कि संजू आ रहा है तो संजू को इंक्लूड करके तुम्हारी प्लेइंग 11 क्या होगी विद इम्पैक्ट प्लेयर? तो भाई मेरी और नितिन भाई की कंबाइन 11 ये है संजू के आने के बाद। देखो, ओपनिंग तो आयुष मात्रे करेंगे ही करेंगे, और साथ में कोई ओवरसीज उनको एग्रेसिव बैटर चाहिए, तो बेन डकेट से अच्छा ऑप्शन मेरे को दिख नहीं रहा। ठीक है, तो भाई नंबर 3 पे आएंगे कैप्टन ऋतुराज। नंबर 4 पे आने वाले हैं संजू सैमसन। नंबर 5 पे मेरे अकॉर्डिंग आ रहे हैं शिवम दुबे। नंबर 6 पे सबसे ज्यादा इंप्रेस करा है डेवॉल्ट ब्रेविस। नंबर 7 पे आना चाहिए जड्डू को। नंबर 8 पे आना चाहिए थाला को। और तो भाई नंबर 9 पे आएंगे अंशुल कंबोज। नंबर 10 पे आएंगे पथिराना। नंबर 11 पे आएंगे नूर अहमद। तो आप लोग बताओ कमेंट्स में कि आपको कौन सी टीम ज्यादा स्ट्रांग लग रही है, इंक्लूडिंग संजू सैमसन या फिर बिना संजू सैमसन के। सो थैंक यू गाइज, प्लीज़ लाइक आवर वीडियो, शेयर एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल। और कमेंट्स में बताइए कि अगली वीडियो हमें किस टीम के ऊपर करनी चाहिए। लौटेंगे वापस अपने उसी अंदाज में। किताबों पर धूल लग जाने से कहानियां खत्म नहीं होती।